नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम 5 नंबर क्लास में नागरिकता एवं मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। भारत में भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? अगर मैं बात करता हूँ, भारत का जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता को बताया गया है। और जो भारत की एकल नागरिकता है, हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से हमने भारत की एकल नागरिकता ली है। किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है। जन्म से भारत की नागरिकता मिल सकती है, वंश परंपरा से मिल सकती है, देशीकरण से मिल सकती है, पंजीकरण से मिल सकती है और 5 नंबर भूमि विस्तार से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है। जैसे अगर बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो नागरिकता जो कि हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में आती है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक नागरिकता के अंदर ही आते हैं। और अगर बात करें तो इसका जो निर्धारण है वो हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमारे चारों ऑप्शनों में कहीं भी संसद का नाम नहीं है, तो हमारा ई नंबर ऑप्शन आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास संसद। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अगर बात की जाए दोहरी नागरिकता की, तो स्वीकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इसको ब्रिटेन से अपनाया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति दी गई है? देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के पास में जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये गलत बात है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद नंबर 20 और 21, अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 20 की, तो अनुच्छेद नंबर 20 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 20 का भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 20 में जो भाग नंबर 1 है, इसमें बताया गया है कि जिस दोषी ने अपराध किया है उस अपराध की उसे एक ही बार सजा मिलेगी। यानी अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 20 के भाग 1 में किया गया है। और 20 के भाग 2 की बात करें तो इसमें जो सजा है, जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो उस सजा के लिए कानून था उसी अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। और 3 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 नंबर जो 20 का 3 नंबर है, समय को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जो भी दोषी है उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद नंबर 21 की अगर बात करें हम, अनुच्छेद नंबर 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें
6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता की मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। जो समानता का मौलिक अधिकार है, अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों के अंदर 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार चलता है। अगर 14 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में आता है। अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16 में आता है। आर्थिक समानता की कहीं भी बात नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक समानता की, तो अनुच्छेद नंबर 15 है, जो अनुच्छेद नंबर 15 कहता है धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 22 है, जो इसके अंदर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसको हिरासत में किस कारण लिया गया है ये कारण बताने का अधिकार। अगर इसी में बात करें तो 24 घंटे के भीतर भीतर संबंधित राज्य, संबंधित कस्बे या संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। और 3 नंबर, इसी में उसको अधिकार है कि वह अपने पसंद का वकील कर सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 15 की, तो धर्म, नस्ल, जाति के अनुसार भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद नंबर 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहीं पर आपको एक और ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 21 क, अनुच्छेद नंबर 21 क की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और अगर पूछा जाए ये अनुच्छेद 21 क कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया था। ये बात भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करता है। ये बात आपको ध्यान रखिए। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम कई बार इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो हेबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वास्तविक मीन इसका है कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं परमादेश, तो परमादेश होता है, इसको इंग्लिश में मैडामस के नाम से जाना जाता है। और ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने पद या कर्तव्य का पालन न करे। अधिकार पृष्ठा की अगर मैं बात करूं, तो अधिकार पृष्ठा जिसको को वारंटो कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार कार्य करे तब ये अधिकार पृष्ठा जारी की जाती है। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई भी रिट उच्चतम न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अगर जारी करेगा तो अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत, और कोई भी राज्य का न्यायालय अगर जारी करेगा इस रिट को, इन रिटों को 5 रिट होती है, इनको जारी करेगा तो अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत कोई भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो 226 के अंतर्गत इन रिटों को जारी कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मिलान करना है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है जो अनुच्छेद नंबर 18 में आता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो कि अनुच्छेद नंबर 29 में है। और शिक्षा का अधिकार जो हमने बात की थी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जिसको जोड़ा गया था अनुच्छेद नंबर 21 क में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार या संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद नंबर 29 और 30 है। अनुच्छेद नंबर 30 के अंतर्गत इन्हें संचालित करने का अधिकार है। और अगर अनुच्छेद नंबर 29 की अगर हम बात करें तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका
नहीं जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 19 की अगर मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद नंबर 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती थी, जो वर्तमान में 6 प्रकार की हैं। तो हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 के एक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आती है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। 19 की बी की बात करें तो बिना हथियार या शांतिपूर्वक कहीं भी सभा एकत्रित करने का अधिकार। सी की बात करें तो संघ बनाने का अधिकार। डी की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, मतलब आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। अगर ई की बात करें तो देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। अगर एफ की बात करें, जो अभी इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था, इसकी स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। और जी की अगर मैं बात करता हूँ, जी की बात करते हैं तो व्यापार, जो कोई भी आप व्यापार करते हो जीविका चलाने के लिए, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय संविधान में प्राप्त है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो वैसे तो आपको पता है, आप कोई भी धारदार हथियार लेकर किसी भी पब्लिक पैलेस में नहीं घूम सकते हो, लेकिन सिखों का जो एक धार्मिक मत है, जो धार्मिक मान्यता है, उसके अंतर्गत इनको एक संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। ये बात आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 24 की बात करते हैं तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम हानिकारक जगह पर कार्य नहीं करवा सकते, यानी बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद नंबर 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था। और अनुच्छेद नंबर 27 की बात करें तो धार्मिक कार्यों पर जो पैसा लगेगा वो कर से मुक्त होगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरा, आपको कोई भी दान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बात भी आप ध्यान रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों में और हमारी प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार, जो केशवानंद भारती वाद है, इसके द्वारा मिला था। लेकिन इन्होंने कहा था जो भी संशोधन किया जाए, जिस भाग में जहां संशोधन किया जाए उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद नंबर 31 के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में इसको अनुच्छेद नंबर 300 कै के अंतर्गत कानूनी या विधि अधिकार बनाया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ये बात आप ध्यान रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूँ विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत आती है, ये केवल और केवल भारतीयों को अधिकार प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आती है, दोनों को प्राप्त है, भारतीयों और विदेशियों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24, ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 23 के अंतर्गत जो बंधुआ मजदूरी है, मानव दुर्व्यवहार है, मानहानि है, इन सभी का निषेध है। अनुच्छेद नंबर 24 में है बाल श्रम का निषेध। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 15 का भाग 4 और 16 का भाग 4, इनके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान को मान्यता देता है। भारतीय संविधान किस चीज को मान्यता देता है? तो अगर मैं बात करता हूँ, भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है वो धार्मिक और भाषाई आधार पर है, यानी धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? तो अगर मैं बात करता हूँ, जो राइट टू एजुकेशन RTE 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अनुच्छेद नंबर 21 कै, अनुच्छेद नंबर 21
क, जो कि एक शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये जो 1 अप्रैल 2010 का दिन जो लागू किया गया था इसको, इसका अधिनियम था निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत इसको 2010 से लागू किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद नंबर 18 की बात करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, बौद्धों को सम्मिलित करता है, जैनों को भी करता है और सिखों को भी सम्मिलित करता है, जबकि पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। और यहीं पर ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 25 में सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी है और धर्म को आबद्ध रूप से मानने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद नंबर 25 हमें प्रदान करता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को समय अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमने बात की थी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 20 का भाग 1। अनुच्छेद नंबर 20 का भाग 1 कहता है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। और इसी का भाग 2 नंबर कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून था या जो सजा का प्रावधान था वही सजा दोषी को दी जाएगी। और अनुच्छेद नंबर इसका 20 का भाग नंबर 3 कहता है कि जो भी व्यक्ति है उसको अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो अगर मैं बात करता हूँ आवास का अधिकार, जो कि भाग हमारी जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसके अंतर्गत हमें प्राप्त है। आवास का अधिकार, हम भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, तो हमें ये भी मिला हुआ है कि हम किसी भी भाग में घूम सकते हैं, तो ये भी अधिकार है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये हमारा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद नंबर 41 और 39 का भागखंड डी, अनुच्छेद नंबर 41 और 39 का भागखंड डी के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो जो मौलिक अधिकारों की बात की है तो एक भी सही है और दो भी सही है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमने पॉलिटी के 20 क्वेश्चन हल किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये क्लास पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें